गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस लिमिट। अब लिमिट जो है हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है? लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ व्हाट मीन्स लिमिट किसकी निकालनी है। तो यदि इसका आंसर का जवाब दें तो लिमिट जो है हम लोग को फंक्शन की निकालनी है, फंक्शन की, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? तो यदि इसका आंसर करें तो इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करके मैथमेटिकल में दिखाते हैं। इट इज रिटन बाय लिमिट। जब भी लिमिट को रिप्रेजेंट करना है LIM दे देंगे, ठीक है। और नीचे लिमिट किस पे निकालनी है, ठीक है? x टेंड्स टू a। इसका मीनिंग क्या है? x a की ओर जा रहा है, एग्जैक्ट a नहीं है, ठीक है। और यहाँ फंक्शन लिख देंगे क्योंकि लिमिट किसका हम लोग निकालते हैं? फंक्शन का निकालते हैं। जब ये लिमिट को सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा इस पॉइंट पे वो आ जाएगा FA। और ये FA जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब दिक्कत ये हो रही है कि यदि x टेंड्स टू a निकालें तो f क्या वैल्यू नहीं आ रही है? नहीं, f पे वैल्यू आ ही नहीं रही है, तभी तो हम लोग को ये लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ रहा है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। ये आपको जो है एक फंक्शन गिवन है। क्या आप इस फंक्शन की वैल्यू x = 2 पे निकाल सकते हैं? निकाल के देखते हैं। x को यदि 2 यहां रखेंगे, 2² 4 4 - 4 0, ऊपर क्या आएगा? 0 और नीचे 2 - 2 0, 0/0। और 0/0 क्या है? इसके बारे में ह्यूमन आज तक कुछ बता ही नहीं पाया है। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। इनडिटरमिनेट, जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसी फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए जो है हम लोग लिमिट लाए हैं, ताकि यदि ये x = 2 पे यदि ये लिमिट की मीन्स फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही है तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे। मीन्स 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से यदि थोड़ा सा ज्यादा की बात करें 2.000000001 इस पे, और 2 से थोड़ा सा कम x = 1.99999, ठीक है, थोड़ा सा कम, ठीक है। ये दोनों पे हम वैल्यू निकालेंगे और यदि ये दोनों पे यदि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा तो वो हम कंसीडर कर लेंगे एज ए लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये जो 2.00 लिखे हैं ये है एक तरह से x = यहाँ क्या है 2 लिखे है ना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2 + h, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि h क्या है? h जो है इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और ये जो है 2 से थोड़ा सा कम आया है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x = 2 - h। 2 से थोड़ा सा कम, ये आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। तो अब बात ये रही कि जब ये 2 पे लिमिटिंग फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब लिमिट को निकालने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि आगे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ हम आपको बताते हैं ये लिमिट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2।
जब ये 0/0 का फॉर्मेट आया था, ये आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड में, तो इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, और फैक्टर बना के ऊपर नीचे सेम फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 2, यहां लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, क्योंकि यहाँ क्या है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और नीचे क्या है x माइनस 2। अब जो फैक्टर, ये जो सेम फैक्टर है जो मुझे 0/0 फॉर्मेट बना रहा था, वो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, और जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये लिमिट लिखेंगे नहीं, क्योंकि आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। 2 + 2 = 4, दैट इज योर आंसर। ये एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं, ठीक है, ग्राफ से मीनिंग समझते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं। यहाँ फंक्शन क्या है, f(x) = x² - 4, और इसको लिख देते हैं 1/x - 2। अब इस फंक्शन की बात करें तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है। और इस फंक्शन की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ गया, r - 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है ये जो फंक्शन है, इसको अब थोड़ा सा इसको हम कैंसिल आउट करें, तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ x + 2 मिलेगा ना, अभी हम लोग देखे थे। अब इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, टू यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, y = x + 2, ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। बट हमें निकालना क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ निकालना है ना, और इसमें हमने अभी देखा है 2 डिफाइन नहीं है, इसमें डोमेन में 2 नहीं आता है, तो एक थोड़ा सा यहाँ जो है x = 2 पे बबल आ जाएगा, बहुत ही माइन्यूट बबल आ जाएगा, ठीक है, क्रैक। और अब तो यहाँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होंगे, x = 2 - h, अभी बताए थे h क्या है, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा कम पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और वो मुझे यहां मिलेगा। और क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यहां आ जाएगा x = 2 + h, और यहां फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही माइन्यूट गैप है, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है। और ये दोनों पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगा, यदि वो सेम आ गया तो लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो और ये जो x = 2 - h है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये x = 2 + h, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहां से हमने आपको ये बताया ग्राफिकल मेथड से भी लिमिट निकालते कैसे हैं, क्या होता है, ठीक है, और मैथमेटिकल से भी कैसे इसको लिमिट की मेथड से सॉल्व करके इस लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, और ये आपको लिमिटिंग वैल्यू पता है ना, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होता है वेरी वेरी क्लोज टू a, बट x नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं है, a के क्लोज है, ठीक है, तो उसी बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंस टू a f(x), इस फंक्शन की लिमिट निकालना है, इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ठीक है, f(x), इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अच्छा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x टेंड्स टू a प्लस, ये बता रहा है x इक्वल टू a प्लस h लेना है, ठीक है। यदि ये लिखा हुआ है ये एक इंडिकेशन है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट का, और इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू a प्लस h है। दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहां इंडिकेशन x टेंड्स टू a माइनस क्या बता रहा है, x इक्वल टू a माइनस h लेना है, ये लिए हैं, ठीक है। अच्छा बताओ ये लिखने का नीड क्या है, ये लिखने का नीड है कि मुझे ये लेना है, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन का निकालना है। तो लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाए, तब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब किसी किसी बुक में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से भी लिखते हैं एफ ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट को एफ ए प्लस एच इस तरीके से भी लिखते हैं। और इतना ही नहीं है कि दोनों बराबर ही हो जाए, बराबर आने के बाद भी फाइनाइट आए, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये फाइनाइट आए, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे फिर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लिमिट कैलकुलेट कब करेंगे, when to calculate लिमिट कैलकुलेट कब करनी है, ठीक है। लिमिट कैलकुलेट कब करेंगे, जब मुझे लिमिट x टेंड्स टू a fx ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो अब यही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो अगला हेडिंग लिखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है ये तो पता ही है, जिसके बारे में आज तक कोई कुछ कर ही नहीं पाया है, ठीक है। और ये जो 7 होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा होता है, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है। ये 4 जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, टेक्निकल भाषा में कहे तो। सेकेंड टाइप में आ जाएगा 1 टू दी पावर इंफिनिटी, ठीक है। अब इंफिनिटी टू दी पावर 0, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं, किसी टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। बट यह इंफिनिटी टू दी पावर इतने बड़े नंबर पे भी हम 0 रखेंगे तो वो भी 1 ही हो जाएगा, क्या बात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 0 टू दी पावर 0, किसी के पावर 0 क्या हम लोग जानते थे 1 होता है, बट 0 के पावर भी 0 रखेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, इंडिटरमिनेट फॉर्म ये भी होगा। अब ये क्या है, पावर के फॉर्म में है ना, इसलिए इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको लिख लीजिए।
एक क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos x टू द पावर 2/x। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए लिमिट चैप्टर में डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखो और चेक करो फॉर्म कौन सा आ रहा है। फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं ये लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए। और जब यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, और यहाँ नीचे 0 आएगा तो 2/0 इन्फिनिटी आ जाएगा ना, मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म मिला है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस टाइप के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ याद रख लो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा ना तो इसको जो है ये पावर में जो इसको प्रोडक्ट में लिखते हैं e टू द पावर लेंगे लिमिट, आगे ये हम डिस्कस करेंगे x टेंस टू 0 और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा 2/x cos x माइनस 1, और ये जो फंक्शन है यहाँ fx, इसको यदि fx माने और ये कंप्लीट को gx माने तो fx यहाँ gx प्रोडक्ट में आ गया और fx में से एक सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, आप इसे ही सॉल्व कर लो, यही तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू दे देगा। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या है 2 cos x माइनस 2/x। अब यहाँ डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा cos 0 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0, और नीचे क्या आएगा 0। अब यहाँ क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, ये आप लोग को मे भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये 0/0 आ गया ना, तो अब एक तो है रेशनलाइजेशन सब करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक लॉपिटल रूल भी है। ठीक है, और उससे भी हम कर सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है, नॉमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर को भी सेपरेट डिफरेंशिएशन करो। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस nx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा अपॉन x का 1 आ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू रखो। अब लिमिट की यदि वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, और नीचे तो इनफिनिटी ही है ना, मीन्स ऊपर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मीन्स e टू द पावर क्या आ गया 0 आ गया, और किसी टू द पावर 0 क्या होता है 1 हो जाएगा, तो मीन्स इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम मेरा जो फंडा है वही करेंगे। सबसे पहले लिमिट की वैल्यू रखेंगे। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो वो भी रूल लगा सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बट इसको क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 प्लस h लेंगे तो मीन्स हम लोग क्या टेकिंग कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h, लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 1 प्लस h और 2 टू द पावर 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग x की जगह क्या लिए हैं 1 प्लस h ना, जब यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये h क्या करेगा 0 का अप्रोच करेगा, और यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस h, मींस सभी जगह x को किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू जब रखेंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h टू द पावर 2/h, अब वैल्यू रखेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो 1 टू द पावर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा मींस समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 1 टू द पावर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये क्या है 1। अब यहाँ क्या है 1 प्लस h है ना, 1 से थोड़ा सा ज्यादा था ना, एक तरह से ये 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसकी पावर इन्फिनिटी ये क्या दे देगा, ये इन्फिनिटी दे देगा।
ठीक है। अब दूसरा अप्रोच क्या करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट टेकिंग करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, तो लिमिट क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन क्या बनेगा 1 माइनस एच इसकी पावर 2 बाय 1 माइनस एच माइनस 1, यहाँ 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या ये 1 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है क्योंकि h क्या वेरी इनफाइनाइटली वेरी पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, तो 1 से थोड़ा सा कम मींस इसको लिख सकते हैं लेस देन 1 हो रहा है। और इसकी पावर जब लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या होगा 0 2 बाई 0 इन्फिनिटी, और जब 1 से छोटा जाता है उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये तुम लोग पढ़े हो। तो मीन्स यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या दे रहा है 0, राइट हैंड लिमिट क्या दे रहा है इन्फिनिटी दे रहा है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख लो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब ये जो है ना यदि एफ ए जो इससे निकालेंगे इस लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू रखने से, यदि एफ ए जो है यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसमें क्या करेंगे यूज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लिमिट, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड, यदि एफ ए जो है डिटर्मिनेट आ गया, डिटर्मिनेट, तो इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है। अब यदि ये दोनों इक्वल आ जाएगा इस केस में क्या कहेंगे, और ये फाइनाइट के भी इक्वल आना चाहिए, इस केस में बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और सेकेंड केस क्या बन सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा। इस केस में क्या कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखेंगे। ठीक है, यदि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो क्या करेंगे उस केस में। तो कंसेप्ट यहां फर्स्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट फर्स्ट। इसमें यदि 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो इस केस में क्या क्या करेंगे। इस केस में फर्स्ट क्या करना है रेशनलाइजिंग करना है, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन की भी नीड पड़ सकता है, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, लॉपिटल। ये जो है ना एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, इसलिए फ्रेंच के लोग जो है एच और एस को नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं लॉपिटल करते हैं। तो ये लॉपिटल रूल, बाइनोमियल
approximation, finding factor, and cancelling them, ये सारे काम करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन, ये डबल रेशनलाइजेशन, ये फैक्टराइजेशन, ये l'Hopital रूल लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे और फैक्टर को फाइंड करेंगे, फिर कैंसिल आउट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है मेरा, लिमिट की वैल्यू पुट करके फॉर्म चेक करना। तो जब यहाँ हम 5 रखेंगे, 5 - 1 4, 4 का रूट 2, 2 - 2 0, और नीचे 5 - 5 0। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं वही फॉर्म आ गया है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। तो रेशनलाइज कर दो, रूट x - 1 - 2 अपॉन x - 5, ऊपर वाले से रेशनलाइज कर दो। अब ऊपर क्या हो रहा है, ये जो है a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, फार्मूला सेट हो जाएगा a² - b²। तो a² करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 - b² हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर अपॉन x - 5 रूट x - 1 प्लस 2, ठीक है। और लिमिट कंटिन्यू रहेगा x टेंड्स टू 5। अब ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो x - 5 आ जाएगा, x - 5 अपॉन x - 5 रूट x - 1 प्लस 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में सेम फैक्टर मिल गया ना, जो 0/0 बना रहा था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे, और जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, तो इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 - 1 प्लस 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 4, 4 का रूट 2, तो 2 + 2 4 मीन्स ये 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हम लोग ने एक चीज सीखा है, नोट पॉइंट में यहाँ साइड में लिख लो, कि यदि रूट माइनस रूट रहे इस फॉर्मेट, या रूट माइनस समथिंग रहे, ये चीज रहे, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, इस समय हम लोग रेशनलाइजिंग करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।